खुद को मिरर में देखने के बाद ऐसा फ़ील होता है कि मेरे हाथ काफ़ी पतले हैं, मेरा पेट हल्का-सा निकला हुआ है, ज़्यादा मेरे बॉडी में मास नहीं है पर फिर भी मेरा पेट निकला हुआ है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्किनी फैट कंडीशन। और 3 तरीके के बॉडी टाइप्स होते हैं, एक होता है स्किनी फैट और एक होता है स्किनी फैट। सबसे बुरी जो बॉडी कंडीशन होती है वो स्किनी फैट कंडीशन होती है, क्योंकि ना तो इसमें आपके बॉडी में मांस होता है जो मोटे लोगों में होता है, ना आप बहुत ज़्यादा पतले होते हो, आप दोनों का बहुत गंदा एक मिक्सचर होते हो। तो इस कंडीशन के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय, माय नेम इज़ ईशान एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड मसल एज अ स्किनी फैट गाय। पॉइंट वन, ट्रेन विद अ गोल इन माइंड। तो अगर आपको अपने बॉडी का शेप बदलना है तो आपको प्रॉपर एक माइंड सेट के साथ इस पर काम करना होगा। जैसे आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करना होगा, जैसे 5 डेज़ ऑन 2 डेज़ ऑफ या फिर 3 डेज़ ऑन 4 डेज़ ऑफ वाला स्प्लिट। अगर आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो नहीं करोगे तो आप कोई भी मसल ट्रेन करते जाओगे और उससे आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो एक तरीके से आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जिस उम्मीद में आप जिम में घुस रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और बाहर आ रहे हो। आपको सबसे मिनिमल टाइम में सबसे अच्छे एफर्ट के साथ और बेस्ट प्रोग्रेस के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करना होगा। नंबर 2, यूज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो जिन लोगों को नहीं पता प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, आप धीरे धीरे मिनिमल अमाउंट ऑफ वेट ऐड करते जाते हो अपने मशीन्स पे, फ्री वेट्स पे। जैसे अगर आप बारबेल पे, बेंच प्रेस पे 10 kg पे हो तो आप उसको 2 किलो और एक्स्ट्रा ऐड करोगे पर वीक। जैसे 12 किलो हो गया, अगले वीक 14 किलो हो गया। आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। अगर आप वेट इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो आप रेप्स इंक्रीज़ करोगे ताकि आप प्रॉपरली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओ। पॉइंट नंबर 2, मेक स्लीप योर बेस्ट फ्रेंड। इस पॉइंट में आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर आप अच्छे से रिकवर नहीं हो पाओगे। अगर आप अच्छे से रिकवर नहीं होगे तो फिर अगले दिन आप जिम में फिर से वीक फील करोगे। आपका जो प्रोग्रेस अब जा रही थी वो फिर से फ्लैट लाइन हो जाएगी और आप फिर से लो फील करोगे और दिन काफ़ी बुरा जाता है बिना स्लीप के। स्लीप के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, आप डेली एक ही टाइम पे सोओगे और एक ही टाइम पे उठोगे। प्रॉपर बेड टाइम रूटीन होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप अपनी बॉडी को सिखाते हो कि हाँ, इस टाइम पे तुम्हें रेस्ट करना है और इस टाइम पे तुम्हें उठ के काम करना है। अगर आप कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो तो आप हमेशा टायर्ड फील करोगे, लेज़ी फील करोगे, आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे अपने प्रोग्रेस में। और इसका जो सेकंड पॉइंट है ये है कि आप सोने से 2 घंटा पहले सब कुछ खाना छोड़ दो। क्योंकि अगर आप सोने से 2 घंटा पहले खाना नहीं छोड़ोगे और आप मान लो सोने से 20-25 मिनट पहले खा के सो गए तो आपकी बॉडी डाइजेस्टिव स्टेट में रहेगी, रेस्ट स्टेट में नहीं आएगी जो उसको रहना चाहिए सोने के टाइम पे। आप प्रॉपर डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे जो आपको हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है स्लीप में। पॉइंट नंबर 3, डाइट इज़ द फिक्स फॉर एवरीथिंग। अगर आपकी डाइट प्रॉपर होगी तो आपको मसल पुट ऑन करने में बहुत ईजीनेस होगी। आपका स्किनी फैट का जो पेट पे जो बेली फैट रहता है वो हट जाएगा, धीरे धीरे हट जाएगा और आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, क्योंकि डाइट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। स्लीप और डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट गेम होता है पूरे पूरी पूरी लाइफ में। इसके 3 सब पॉइंट्स होंगे। पहला कि आप अपनी डाइट से पूरा पूरा जंक फूड रिमूव कर दो, ताकि जो अननेसेसरी प्रोसेस्ड फूड है और एक्स्ट्रा ऑयली फूड है जो आपको एक तरीके से कहीं हेल्प नहीं कर रहा है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप उस खाने को क्यों ही खा रहे हो? हटा दो उस खाने को। कब तक उस चीज़ से प्यार करोगे? आपको प्रोग्रेस चाहिए या आपको खाने पे ध्यान देना है? प्रोग्रेस चाहिए तो भाई खाना छोड़ो। सेकेंड पॉइंट, डू अ लीन बल्क। आप अपनी कैलोरीज आपको सबसे पहले तो अपनी कैलोरीज को काउंट करना होगा। जैसे शुरुआत के 1 हफ्ते में आप अपनी कैलोरीज को काउंट करो कि हमने इस हफ्ते कितनी कैलोरीज खाई। ये ऑब्जर्विंग स्टेट कहलाती है। इसमें आप खुद को ऑब्जर्व करो कि आप डेली बेसिस पे कितनी कैलोरीज खा रहे हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होगी कि कैलोरीज को कैसे काउंट करते, कैसे मेजर करते हैं, आप वो सब देख सकते हो।
और लीन बल्क में धीरे धीरे अपनी कैलोरीज़ को इंक्रीज़ करो। आप अपने बॉडी वेट को मेजर करो, फिर उसके बाद एक किसी भी कैलोरी काउंटर ऐप पे डालो और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करने के बाद अपनी 200 से 300 कैलोरी सरप्लस में रखो। इसको फॉलो करो, प्रॉपर क्लीन डाइट रखो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, हैव मोर प्रोटीन इन योर डाइट। जितना प्रोटीन आप अभी सोच रहे हो कंज्यूम कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है 2-3 अंडे खाने से या 1-2 पनीर के पीस खाने से, या जो मैं दाल खा रहा हूँ भाई, दाल खा रहा हूँ उससे मेरा बहुत प्रोटीन इनटेक पूरा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा। मिनिमम 100 ग्राम 200 ग्राम पनीर खाओगे तब तो आपकी बॉडी का आधी नीड पूरी होगी प्रोटीन की डेली बेसिस पे। आपको बहुत बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है, धीरे धीरे हो पाओगे, एकदम से कोई नहीं हो सकता। मैं भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हो पाता हूँ, बहुत जगह मेरी भी गलतियाँ होती है। पर यही एक लाइफस्टाइल फॉलो करनी होती है कि आप हर चीज़ को धीरे धीरे फिक्स करते चलो। इसलिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाओ खुद का कि इस टाइम पे मैं ये खाऊंगा, और वो चीज़ को रेगुलर फॉलो करो। आपको ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रोग्रेस में, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प करा है। अगर मैं ढंग से सोता नहीं हूँ, मेरा वर्कआउट ढंग से नहीं होता, मैं ढंग से सोच नहीं पाता, मैं ढंग से खा नहीं पाता। अगर मैं इंटेंसली ट्रेन नहीं करता, प्रॉपरली प्रोग्रेसिव ओवरलोड यूज़ नहीं करता, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ जिम में नहीं घुसता, तो उस दिन मैं बहुत गंदा वर्कआउट करूँगा, बहुत अजीब सा फील होगा, क्योंकि मैंने कोई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट नहीं करा। अगर मैं अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा जिम में टाइम भी बेकार होएगा, मेरा मसल भी पुट ऑन नहीं होगा, मेरा स्किनी फैट वाला जो प्रॉब्लम है वो भी फिक्स नहीं होगा। तो ये तीनों एक सिनर्जी में चलते हैं। इन तीनों को धीरे धीरे आप कोशिश करो, पहले एक को पिक करो, फिर उसको अच्छा करो, फिर दूसरे को पिक करो, उसको अच्छा करो। इन तीनों को जब आप अच्छा कर लोगे तो आप बहुत बहुत अच्छे लेवल पे आ जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।